धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आज क्या स्थिति है संसार में, लोग डरे हुए हैं क्योंकि ऐसे समय में ऐसी बीमारी आ चुकी है जिसको हम जानते हैं कोरोना वायरस। उससे काफी लोग प्रभावित हैं, परंतु हमारा भरोसा प्रभु पे, यहोवा पे, जिसने हमें बनाया है। आइए आज हम आराधना करते हैं उस जीवित परमेश्वर की, जिसके अनुग्रह से हम आज के दिन को देख पाते हैं। आइए हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर, हमारा भरोसा तुझ पर है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अब मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। हम उस जीवित यीशु की महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, जिसने हमें मौत से बचाया, एक नई जिंदगी दी है। उसको हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि जब इस्राएली लोग जब मिस्र में थे, तब कैसे परमेश्वर ने मूसा को भेजकर उनकी अगुवाई की थी। जब फिरौन की सेना इस्राएलियों के पीछे पड़ी हुई थी, तब वो जीवित परमेश्वर हर एक तरह की परेशानियों से, उस मौत से उसने इस्राएलियों को बचाया था। तो वो सिर्फ इस्राएली का परमेश्वर नहीं, सिर्फ मूसा का परमेश्वर नहीं, बल्कि हमारा, आपका, सबका परमेश्वर है। तो आइए आज हम उसकी आराधना करते हैं, उस जीवित यीशु की, क्योंकि उसके जैसा और कोई नहीं है जो हमें छुटकारा दे सकता है। आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम जहां कहीं भी है, अपनी आंखों को बंद कर हम उस जीवित यीशु को धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, जो हमसे कहता है कि मैं हर पल तुम्हारे संग रहूंगा, अंधकार के बीच में भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु पे
कोई भी काम असंभव नहीं। कोई जीवित यीशु चमत्कार को करने वाला, जो पानी में चला, जिसने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पांव दिया, वो जीवित यीशु की हम आराधना करते हैं। प्रभु तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे बढ़ते हैं मेरे, झिझकता नहीं है। प्रभु तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, झिझकता नहीं है। गाथा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, झिझकता नहीं है। गाथा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है, मुझे नहीं है। आराधना यीशु तुझे, हाँ यीशु, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। वो परमेश्वर है जिसने फिरौन की सेना से इजराइलियों को बचाया। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। उस जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद कहते हैं। वो कहता है कि डरो मत, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर चीजों से बचाऊंगा। राहों को अंधेरों में घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों में घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। हाँ प्रभु, आराधना यीशु तुझे, तुझको आराधना करते हैं। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। हाँ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं आज समय के लिए जो तूने हम पर अनुग्रह और दया दिखाई है, जिसके कारण हम आपकी आराधना कर पाते हैं। तो वो प्रभु है जो हमसे कहता है कि मैं तुम्हें ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे संग रहूंगा। इस गीत को गाकर उस जीवित यीशु को हम धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। जो गीत कहता है कि तेरी स्तुति और आराधना हो, हम तुझसे ये प्रार्थना करते हो। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया,
तेरी नया दिन दिखाता है, बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। तेरे जैसे संसार में कोई भी नहीं है। इस पूरी दुनिया में तेरे नाम के सिवा कोई और नाम नहीं है जो हमें छुटकारा को दे सकता है। वचन कहता है तेरे नाम को सर्वोच्च स्थान में रखा गया है, सबसे ऊंचा तेरे नाम को रखा गया है, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा वो नाम है जो हमें छुटकारा को दे सकता है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। पवित्र, हाँ प्रभु तू पवित्र है यीशु। हाँ प्रभु तुझको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हम जानते हैं कि तेरे नाम के सिवा इस संसार में कोई दूसरा नाम नहीं जो हमें छुटकारा दे सकता है। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक उन लोगों के लिए जो हमें इस समय सुन रहे हैं, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर एक बातों से बचा, हर एक बीमारियां, हर एक तरह की परेशानियों से बचा। हम तुझ पे भरोसा करते हैं, जैसा कि तू कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पे है प्रभु। आज की इस आराधना सभा के द्वारा पिता परमेश्वर हमें आशीषित कर, और हर एक उन लोगों को आशीषित कर जो इन गीतों को सुनकर इस आराधना के द्वारा हमसे छोड़कर आपकी आराधना करते हैं। सारी बातों का पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना को आपके यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने दर्श ग्रहण कर। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आइए हम अभी प्रार्थना करने जाएंगे वचन बोलने से पहले। स्वर्गीय परमेश्वर धन्यवाद देते इस समय के लिए पिता, जो आपने हमें मौका दिया परमेश्वर, और जो भाई बहन भी अभी देख रहे हैं सबको आप आशीष कीजिए और हमें भी आशीष कीजिए। आपकी सामर्थ्य दीजिए और हमारे द्वारा आप बात कीजिए परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना सुना प्रभु परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम आपको बात करने जा रहे हैं खतरे के समय में सुरक्षा। ओके, तो खतरे के समय में सुरक्षा आज के विषय हम बात करने जा रहे हैं। कि भजन संहिता 91 के 1 से 16, और हम आपके पास रखना चाहते हैं अध्याय 13, 14 और 15। और आज देखिए, जहाँ कहीं भी जाइए और किसी से बात कीजिए, किसी से मिलिए, तो क्या है कि खतरा ही खतरा, कि जहाँ भी देखो खतरा। इस खतरे के समय में परमेश्वर किसको बचाता है, तो हम अभी जाएंगे, देखेंगे कि पहली बात है परमेश्वर को जानने वाले का, परमेश्वर को नाम को जानने वाले को परमेश्वर सुरक्षित रखता है। और अध्याय 15 में लिखा है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा।
देखिए परमेश्वर कहता है जब उनका नाम, परमेश्वर के नाम जो जानते हैं, परमेश्वर परमेश्वर उनको संकट के समय में उसको छुड़ा लेगा। परमेश्वर कहता है क्योंकि हम उनके नाम जानते हैं। प्रिय मित्र देखिए, जब हम किसी एक महान व्यक्ति को जानते हैं और उनको नाम को जानते हैं तो हम उनको संकट के समय में अगर पुकारते हैं तो वो हमें सुन लेता है। क्यों सुनता है? क्योंकि हम उनको जानते हैं, उनको नाम को जानते हैं, उन्हें अच्छे से जानते हैं। इसलिए हम जब संकट के समय में उन्हें पुकारते हैं तो वो हमें सुन लेता। उसी तरह हमारा खुदावन भी वैसा ही है। जब हम संकट के समय में उसे पुकारते हैं तो वो हमें उस समस्या, जितने भी बड़ा खतरा हो, वो हमें छुड़ा लेता है क्योंकि हम उनके नाम को जानते हैं, क्योंकि हम उसे जानते हैं, नाम जानते हैं और उनको अच्छे से जानते हैं इसलिए। और दूसरे विषय में आपके चरणों में रखना चाहते हो, परमेश्वर को प्रेम करने वालों को, परमेश्वर को प्रेम करने वाले को परमेश्वर क्या सुरक्षित रहता है। और 14 देखिए पहली बार में लिखा हुआ है उसने जो मुझसे स्नेह रखा है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर क्या हमें ऊंचे स्थान पे रखता है और वो हमें छुड़ा लेता है। मैं उसको छुड़ाऊंगा क्योंकि परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। क्यों छुड़ाएगा? क्योंकि परमेश्वर को प्रेम करते हैं। परमेश्वर कहते हैं उसने जो मुझे स्नेह रखा है। जब हम परमेश्वर के पास स्नेह रखे हैं, परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उनके वचन के अनुसार हम जब चलते हैं, उनके वाचा को मानते हैं, उसको पालन करते हैं और उनके साथ हमारे अच्छे संपर्क है अच्छे, तब परमेश्वर हमें सुन लेता है और वो हमें छुड़ा लेता है। और देखिए मेरे मित्रों, जब हम अपने माता पिता को जानते हैं और उनको प्रेम करते हैं, उनकी बातें जो भी हमें बोले हैं तो हम उनके बातें को सुनते हैं। जब हम उनके बातें को सुनते हैं तो किसी तरह भी समस्या है ना घर पे, तो परमेश्वर हमें माता पिता हमें सुरक्षित रखते हैं क्योंकि हम माता पिता को प्रेम करते हैं। वो किसी भी समस्या के सामने करने नहीं देते क्योंकि वो हमें प्रेम करते हैं और हम उनको प्रेम करते हैं। और प्रेम का मतलब हम उनके बात को सुनते हैं और उनकी बातें के अनुसार हम चलते हैं। उसी तरह हमारे प्यारा परमेश्वर भी हमें छुड़ा लेता है और सुरक्षित रखता है क्योंकि हम उसको प्रेम करते हैं। एक जो प्रेम हम उसे करते हैं वो भी हमें करता है। और भजन संहिता 103 की 20 में कहा, हे यहोवा के दूत, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचनों को मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य। देखो परमेश्वर यहाँ कहता है इतने अच्छे से, हे यहोवा के दूत, हमें परमेश्वर कहता है। मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी हम परमेश्वर को मानते हैं वो हमें कहता है यहोवा के दूत, हम उसके दूत हैं। उस तरह कहता है तू जो बड़े वीर हो, और परमेश्वर हमें वीर कहता है। देखिए हमें परमेश्वर इतना अच्छा नाम दिया है क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हैं, उनका वचन को मानने में हमें पूरा करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि धन्य हो जो व्यक्ति परमेश्वर की बातें सुनता है और परमेश्वर की वाचा के अनुसार चलता है, उसको प्रेम रखता है। और इसलिए मेरे प्रिय मित्र, जब हम इतना उनसे प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमें कभी नहीं परेशानी सामने करने नहीं देगा। जैसे माता पिता सारे समस्या से हमें दूर रखते हैं, उसी तरह परमेश्वर भी सारे समस्या और जितना भी खतरा हो वो हमें उससे दूर रखेंगे और सुरक्षित रखेंगे हमें। और तीसरी विषय मैं आपके पास रखना चाहती हूँ, और 13 अध्याय में लिखा हुआ है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लतड़ेगा। देखो परमेश्वर हमें इतने बड़े अधिकार देता है जो कि सिंहों को कुचलने के लिए, कि परमेश्वर हमें अधिकार भी देता है। और क्योंकि हम उसको जानते हैं, उसको प्रेम करते हैं, इसलिए वो हमें अधिकार देते हैं। जैसे हमें किसी एक महान व्यक्ति को और जैसे हमारे माँ बाप को जब हम मानते तो वो अपने अधिकार देते हैं अपने बच्चे को, उसी तरह परमेश्वर भी अधिकार देते हैं। किस लिए देते हैं? ताकि हम किसी तरह भी समस्या है ना, उससे हमें क्या करना है, उसको हमें
परमेश्वर के नाम से उसको हमें भगाना है, उसको हमें रोकना है, उस चीज़ को हमारे पास हमें नहीं बुलाना है, और परमेश्वर हमें अधिकार देता है। देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनें, परमेश्वर कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगा और अधिकार देता है। देखिए इतनी बड़ी महान, इतनी बड़ी महामारी एक आई है, समस्या जो खतरा है चारों तरफ दुनिया में, हर एक जगह, कहीं कोई किसी के पास जा नहीं सकता, कोई किसी से बात नहीं कर सकता, कोई किसी से मिल भी नहीं सकता। पर इस समय में परमेश्वर अपने बच्चे को सुरक्षित रखा है, और इस खतरे के समय में वो उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित अपने पंखों के तले रखा है। उन्हें कुछ छू नहीं पाएगा, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रेम करने वाले और उनके नाम जानते हैं, और वो परमेश्वर को प्रेम करते, परमेश्वर उन्हें प्रेम करते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहती हूँ हम उन पे बने रहे और हम उनके बचने के अनुसार और भी चले और उनसे रह के और भी आगे बढ़ सके। और प्रभु हमें सामर्थ्य, और जितने भी आप लोग मुझे इस वीडियो में देखते, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। प्रभु आपको प्रेम करते और आप परमेश्वर को प्रेम करते, इसलिए परमेश्वर इस महामारी के समय में भी, इसी तरह बड़े खतरे के समय में भी आपको सुरक्षित रखा है, आपको और हमें सुरक्षित रखा है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते। प्रभु आप सबको आशीष दे, और हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता इस अच्छे वचन के लिए। पिता यीशु, आप अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो आपको प्रेम करता है, जो आपको नाम को जानता है, पिता यीशु आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमें सुरक्षित रखा है पिता यीशु। और परमेश्वर आप सबको सुरक्षित, मेरे भाई और बहनों को जो भी आज देख रहे हैं, परमेश्वर आप उन्हें सुरक्षित रखा है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप हमें और भी आपके महिमा के लिए और आप में बढ़ने के लिए सहायता कीजिए, आपकी सामर्थ्य दीजिए। परमेश्वर आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह सबको।